सवाल है कि कुर्बानी फ़र्ज़ है या सुन्नत है। कुर्बानी के मुतालिक अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है। मारूफ़ दो कौल हैं। जमहूर का कौल ये है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, और बहुत से उलमा वो इस बात के कायल हैं कि कुर्बानी फ़र्ज़ और वाजिब है। जो इन दोनों अक़वाल में से राजे कौल मालूम होता है वो भी, और उसके दलाइल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है समझना आसान हो जाएगा इन दलाइल की रोशनी में। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, गालिबन 984 नंबर हदीस है सही बुखारी में। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल सलाते फल यज़बह मकानहा उखरा। अगर किसी शख्स ने अपनी कुर्बानी का जानवर ईद की नमाज अदा करने से पहले ज़बह कर लिया है तो फल यज़बह, ये अमर का सीगा है, हुक्म दे रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फल यज़बह मकानहा उखरा, वो उस जानवर की जगह पर दूसरा जानवर ज़बह करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर, आप जिस चीज़ का हुक्म दे दें वो फ़र्ज़ और वाजिब होता है। ये उसूल तमाम अहले इल्म के यहाँ मुसल्लमा है। अल अमरो लिल वजूब, कि अल्लाह का और अल्लाह के नबी का अमर फ़र्ज़ियत और वजूब के लिए होता है। इल्ला ये कि उस अमर को फ़र्ज़ियत और वजूब से फेरने वाली कोई और वाज़े दलील मौजूद हो तो फिर उस दलील के साथ उसको नदब या इबाहत की तरफ फेरा जा सकता है। जबकि यहाँ पर मेरे इल्म के मुताबिक ऐसी कोई दलील वाज़े और सरी मौजूद नहीं है जिस दलील की बिना पर हम इस अमर को फ़र्ज़ियत से नदब की तरफ या इस्तेहबाब की तरफ या इबाहत की तरफ फेर सकें। ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है। ठीक है, बाज़ सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अमल मौजूद हैं कि उन्होंने कुर्बानी नहीं की, इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं की, तो सहाबी का अमल वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरी और वाज़े अमर को फ़र्ज़ियत से इस्तेहबाब की तरफ या इबाहत की तरफ फेरने की दलील नहीं बनता। दलील बनती है कुरान मजीद की आयत या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा सही मरफू हदीस, उससे अमर को फ़र्ज़ियत से नदब या इस्तेहबाब की तरफ फेरा जा सकता है। दूसरी दलील सुनन इब्न माजा की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजदा साअतन फलम युज़ाहि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। जिस शख्स ने कुर्बानी की इस्तिताअत पाई और फिर उसने कुर्बानी ना की इस्तिताअत होने के बावजूद, तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हसन दर्जे की सनद है इसकी। अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन करार दिया है। इसी तरह अब्दुल कादर अल अर्नाऊत हैं, शुएब अल अर्नाऊत हैं, इमाम नववी शारे मुस्लिम, उन्होंने भी इसको हसन करार दिया है। हाफ़िज़ बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसके हसन होने की तरफ इशारा किया है। तो बड़े बड़े मुहक्किकीन ने इस हदीस पर मरफ़ूअन हसन होने का हुक्म लगाया है। कुछ लोग इसकी सनद पर एतराज़ करते हैं। अगर उनके एतराज़ को अहमियत दे दी जाए तो मौकूफ़न हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये कौल, ये इसमें किसी को इख्तिलाफ़ ही नहीं है कि ये उसकी सनद सही है, वो साबित है। और सहाबी का ऐसा कौल जो जिसमें अक़ल और क़ियास का दखल ना हो, वो हुक्मन मरफ़ू शुमार किया जाता है। तो ये हुक्मन मरफ़ू फिर भी बन जाती है। अगर इसको अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का कौल भी मान ले, मरफ़ू ना भी साबित शुदा समझें तो हुक्मन मरफ़ू बन जाएगी। और हुक्मन मरफ़ू तमाम अहले इल्म के नज़दीक हुज्जत और दलील होती है। अब देखें ना, वो हदीस जो आती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जिसने इशा की नमाज के बाद एक सलाम के साथ 4 रकतें पढ़ी, वो ऐसे है गोया उसने लैलतुल क़द्र में 4 रकतें अदा की हैं। तो जैसे लैलतुल क़द्र में 4 रकतें अदा करने का अजर व सवाब है, वैसे इशा की नमाज के बाद एक सलाम के साथ 4 रकतें अदा करने का अजर व सवाब है। अब ये मरफ़ू जो अहादीस है ना, उन सब के अंदर कलाम है। कोई भी मरफ़ू हदीस सही सनद से साबित नहीं है।
अलबत्ता मौकूफ़ात कोई 4 या 5 सहाबा से उनके अक़वाल साबित हैं। तो तमाम अहले इल्म, अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी भी, पाकिस्तान में भी कई जय्यद उलमा, सब के सब इस बात के कायल हैं कि ये हुक्मन मरफू है हदीस, और इस पर अमल हो सकता है, क्योंकि इसमें अकल का और क़ियास का कोई दखल नहीं है। ऐसे ही ये जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु वाली हदीस है, मैंने तो कहा है कि ये मरफूअन हसन सनद से साबित है, और कई मुहक्किकीन के अक़वाल भी मैंने जिक्र कर दिए हैं। अगर चंद मिनट के लिए बेफर्ज़ मुहाल मान लो कि मरफूअन साबित नहीं है, तो मौकूफ़न अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल होना, इस पर किसी का इख्तिलाफ है ही नहीं कि उसकी सनद सही है। तो ये मौकूफ़न अगर इसको सही समझ लें तो ये हुक्मन मरफू बन जाती है, क्योंकि ये ऐसी बात है जो अकल और राय और क़ियास के साथ नहीं की जा सकती। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतनी सख्त वईद फरमाना कि वो हमारी ईदगाह के करीब तक ना आए। वो क्यों आता है मुसलमानों की ईदगाह के करीब? जिसके पास कुर्बानी करने की इस्तिताअत है वो कुर्बानी नहीं करता। तो ये इतनी सख्त वईद किसी सुन्नत मुअक्कदा या किसी मुस्तहब अमल को छोड़ने पर नहीं होती, ये इतनी वईद शदीद ये फ़र्ज़ को छोड़ने पर होती है। ये भी इसके फ़र्ज़ होने की दलील है। बाकी जो इसकी सुन्नियत के कायल हैं वो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के आमाल को, उनके फतावा को पेश करते हैं। तो एक तरफ मरफू अहादीस हों और दूसरी तरफ फतावा जात हों और अमल हों बाज़ सहाबा का, तो ये उसके अमर को फ़र्ज़ियत से हटाने की दलील नहीं बन सकते।